और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। आपको हम बता दें कि अब अभी सरकार ने 2,50,000 परिवार की इनकम रखी हुई है। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि हमारे अधिकांश और बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो नौकरी में दायरे में आए। अगली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब जिन बोर्ड, निगम या विश्वविद्यालयों में खाली पोस्टें नहीं हैं और उनमें जो है किसी अन्य विभागों में शिफ्ट करने की सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि ये इनको शिफ्ट करें और कैसे न कैसे मतलब सरकार को मतलब रोजगार इन कर्ममूलक आवेदकों को दे। अब तीसरी बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका 5% कोटा की जो शर्त लगाई हुई है पीछे की जो 7 मार्च 2019 की पॉलिसी में, तो उस कोटे को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि क्लास 3 और क्लास 4 में बहुत सारे हमारे कर्ममूलक आवेदक जो हैं उनको जो है नौकरी मिल जाए और उनको मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी शर्त या कोई अड़ंगा ना आए। अगली बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक जो है इसमें एक शर्त और लगाई थी कि जो 7/3/2019 की पॉलिसी में वित्त विभाग द्वारा जो रिजेक्ट केस किए गए थे उनको जो है दोबारा रिकंसिडर करने की कृपा करें। और 22 सितंबर 2022 को सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो केस वित्त विभाग से रिजेक्ट हुए हैं उनको दोबारा हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कर्ममूलक आवेदक साथियों को रोजगार मुहैया प्राप्त किया जा सके। और मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे इस वर्ष 19वां साल लग पड़ा इंतजार करते हुए। तो हमारे बहुत सारे ऐसे अधिकांश हमारे साथी ऐसे हैं जिनको 15 से 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको कर्ममूलक आधार पर नौकरी नहीं मिल पाई है। तो हमारी उम्र अब देखो जी अब 40 साल से ऊपर हो गई है। तो अब जो क्लास 3 की नौकरी के लिए आवेदन की जो आयु सीमा होती है वो 45 साल होती है। तो आपको पता है कि मतलब साल 1-2 साल बचे हमारे पास, अगर उसके बाद तो हम फिर हर तरह से मतलब चले जाएंगे बाहर और हमें फिर इतना लंबा इंतजार करने से हमें क्या फायदा हुआ। क्योंकि आपको पता है जी कि सरकारी नौकरी के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस बेचारे कर्मचारी का इसमें क्या दोष है, ठीक है ना जी। वो अपनी ईमानदारी से बिल्कुल नौकरी की है उन्होंने, तो अकस्मात अचानक अगर किसी परिवार में ऐसा होता है तो उनके परिवार को कितना कष्ट, कितनी पीड़ा और कितने दुखों से गुजरना पड़ता है, ये सारे मतलब कर्ममूलक परिवार सभी जानते हैं। तो कर्ममूलक शब्द का मतलब यही है कि दया के आधार पर जो है सरकार ने एक प्रावधान रखा हुआ है 1990 की पॉलिसी के अनुसार कि इनको जो है किसी एक परिवार को नौकरी दी जाएगी। तो अगली बात मैं आपको ये बात बोलना चाहूँ कि पीछे सरकार ने ये किया था कि मतलब जैसे मतलब महिला आवेदकों को या जो मतलब ऑर्फन्स हैं मतलब अनाथ हैं उनको जो है नौकरी दी जाएगी और मतलब इनको बाद में और को देखा जाएगा। तो हमारा सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि कृपया करके डेथ जो हुई है कर्मचारी की, डेट ऑफ डेथ की वरीयता के अनुसार जो है सभी कर्ममूलक आश्रितों को नौकरी प्रदान की जाए, ताकि हमारा जो वेतन आयोग होता है वो 10 साल के बाद रिवाइज होता है। वैसे ही जो किसी रोजगार नीति बनी हुई है वो जो है 3 साल से मतलब 3 साल के बाद जो है वो अपडेट होनी चाहिए, मतलब उसमें चेंज होना चाहिए। लेकिन 2019 के बाद अब देखो जी 25 चल पड़ा, 6 साल से इस नीति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि मतलब अगर हम इसमें जैसे आप 6ठा वेतन आयोग लग चुका है तो उसमें सभी की पेंशन भी बढ़ी हुई है और जो इस कारण जो है हम मतलब जो है 2.5 लाख की सीमा को मतलब जो है पार कर रहे हैं, बहुत सारे आवेदक हमारे इसको पार कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि इस 2.5 लाख की आय सीमा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि हमारे सभी लगभग सभी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो आश्रित भाई हैं, हमारे जो आश्रित साथी हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सके। तो आपको पता है कि जैसे परिवार में कितना मतलब कष्ट होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपको नौकरी मुहैया करवाई जाएगी। तो ये बहुत हम इनका बहुत बहुत आभारी हैं, हम इनका आदर सम्मान करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन्होंने चलो कुछ मतलब शैक्षणिक योग्यता के बारे में सोचा।
तो बोलने का मतलब हमारा सर ये है कि मतलब सरकार से जो 2019 की जो हमारी जो करणामूलक पॉलिसी बनी हुई है उसमें बहुत सारे अड़ंगे लगाए हुए हैं। उन अड़ंगों में जो है मुख्यतः मैं आपको बात बता दी 62,500 इस शर्त को जो तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और जिन बोर्ड निगम और विश्वविद्यालयों में खाली पद नहीं है उन आवेदकों को दूसरे विभागों में शिफ्ट करके क्लास 3 और क्लास 4 के आधार पर जैसे भी योग्यता के अनुसार उनको वहां पर रोजगार दिए जाए। और ये जो 5% कोटा जो रखा हुआ है 5% जो कोटा रखा हुआ है इसको जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि जो है बहुत सारे आश्रित जो है हमारे नौकरी का लंबा इंतजार कुमारी है। मैं करोड़ से हूँ और मुझे 7-8 साल से मेरा केस पेंडिंग चला हुआ है। तो मेरी सुखू सरकार से निवेदन है कि हम सब साथियों को कर्णमूलक के आधार पर जल्द से जल्द नौकरियां दी जाए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से ये निवेदन है कि हमारी मांगों को ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए और जल्द से जल्द जो है हमें नौकरियां मुहैया करवाई जाए, क्योंकि इस कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी हैं और साथ में यादवेंद्र गोमा जी हैं सदस्य और राजेश धर्माणी जी हैं सदस्य। और मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन रहेगा कि जो तीसरी जो बैठक होने वाली है उसको जल्द से जल्द उसको करें और 15 फरवरी तक जो है मतलब जो है हमारी जो कर्णामूलक की जो नीति की जो मतलब अपडेट होनी है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि इस सरकार को कर्णामूलक साथियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस सरकार को 2022 के विधानसभा चुनावों में बनाने के लिए कर्णामूलक साथियों का बहुत ज़्यादा मतलब वो रहा है योगदान। और आपको एक बात और बता दूं, मैं शायद आपने देखा होगा कि हर मंच से हमारे पिछली सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस दौरान हमारी जो इस सरकार के जो नेता हैं उन्होंने हर मंच से कर्णामूलक के मुद्दे को जोर शोर से हर मुद्दे से उठाया, हर मंच से उठाया। और हमारा जो सरकार से यही निवेदन रहेगा कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाया जाए। धन्यवाद।